गिरिराज હું નિશ્ચિંત છું તુમ રટણ છે પ્રતિ શ્વાસમાં તુમ નામ રૂપી નાગદમની છે હવે મુજ પાસમાં क्षेमंकर तुझ नाम छे तो विषय नाग भगावजे क्षेमंकर तुझ नाम छे तो विषय नाग भगावजे गिरिराज वंदी वीनवू मुझ पापने सळगावजे सहु पापने सळगावजे। आज हम बात करेंगे गिरिराज हूं निश्चिंत छु तुम रटन छे प्रति श्वास में। गिरिराज में निश्चिंत बन गया हूं, लेकिन निश्चिंता कब आ सकती है? हमारी जिंदगी में अक्सर हम देखते हैं छोटी छोटी बातों पे हमें टेंशन आ जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें भय डर संकट, कभी हमें रोना आता है, हम नर्वस हो जाते हैं, कभी हमें इस संसार से कहीं दूर घर से परिवार से भागने के विचार आते हैं, कहीं मैं दूर अकेला चले जाऊं, मुझे ये सब टेंशन से मैं बहुत बहुत उब चुका हूं, मुझे अब मरने के विचार आ रहे हैं कि बस मुझे मरना है, मैं सुसाइड कर लूं। कुछ ऐसे ऐसे कितने गलत विचार गलत सोच में हम अपनी अनमोल जिंदगी हम खो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि ऐसा तो क्या हो गया कि हमें इतने बुरे विचार आ जाते हैं। हो सकता है कभी कभी शरीर साथ नहीं देता है, या फिर कभी कोई परिवार में कभी कोई अनहोनी हो जाती है, कोई हमारा सुनता नहीं है, या तो फिर हम पैसे से डिप्रेशन में चले गए कि हमें कुछ पैसे हमने किसी से लिए और हम उनको वापस दे नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे हर कोई ना कोई छोटे बड़े टेंशन, तो टेंशन का दूसरा नाम ही जिंदगी है, इसको हमें समझना होगा। हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे टेंशन होना ही नहीं चाहिए, मुझे कोई तकलीफ जिंदगी में आनी ही नहीं चाहिए, मुझे कभी कोई डर लगना ही नहीं चाहिए। ये जिंदगी है, यानी उसमें कभी अप एंड डाउन तो आने वाली ही है। आप देखना कार्डियोग्राम जब डॉक्टर निकालते हैं ना कार्डियोग्राम, और उस कार्डियोग्राम के अंदर अगर लाइन अगर सीधी 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 चली जाए तो डॉक्टर क्या कहेंगे? आप कौन सी लाइन देखकर खुश होंगे? सीधी लाइन देखकर, या ऊपर नीचे जो लाइन होती है, अप एंड डाउन जो लाइन होती है, उसमें देखकर आप खुश होंगे? निश्चित आपको खुशी तो वही होगी। अगर लाइन सीधी चली जाए तो आप कहेंगे केस फेल हो गया, ये मर गया है क्या, ये लाइन सीधी क्यों जा रही है? यानी अप एंड डाउन जो होता है ना, उसी का नाम जिंदगी है। कि कभी अप तो कभी डाउन तो होने वाला है, कभी चढ़ती तो कभी पड़ती आने वाली ही है, कभी सुख तो कभी दुख आने वाला ही है, कभी संयोग वियोग, ये सब अनादिकाल से चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चाहे वो सुख हो या दुख हो, चाहे संयोग हो या वियोग हो, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, अनुकूल या प्रतिकूल हो, वो फूल हो या शूल हो, लेकिन ऐसी स्थिति में अपनी मनस्थिति को जब संभालना हम अगर सीख गए ना, तो किस बात का टेंशन हम लेंगे? किस बात का टेंशन? ये चिंता किस बात की चिंता हमें खा रही है? कहते हैं कि जो चिता होती है, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। सिर्फ एक अनुस्वार का फर्क है, लेकिन फिर भी कितना फर्क है कि चिता मुर्दे को और चिंता जिंदा को जलाती है। इसलिए तो हमें भगवान ने कभी चिंता करने के लिए कहा ही नहीं है कि साधु ने कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए, साधक ने चिंता करनी ही नहीं चाहिए। हमें तो उन पशुओं से पंखियों से सीखना है, वो कभी चिंता नहीं करते। कल मैं क्या खाऊंगा, कल मैं क्या पीऊंगा, कल मैं कहाँ जाऊंगा, आज मिला खा लिया और शाम को वापस पेड़ पे या कहीं घोंसले में या कहीं जहां जगह मिली वहां बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। फिर वापस सुबह होती है, वापस उठते हैं, कहीं ना कहीं वापस उस अन्न के शोध में, खाने के शोध में, कहां से मुझे आज का खाना मिलेगा। वो सिर्फ आज का, भगवान ने मुझे जिंदगी का आज का एक नया दिन दिया है तो मैं आज का सोचूंगा। ये हम तो एक साल का सोचते हैं, और वो साल का सोचकर ही हम वो गेहूं, वो करियाना, वो अनाज, वो हम कितना टेंशन लेते हैं। वापिस अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो क्या करेंगे, तो अभी से 6 महीने का भर लेते, 1 साल का भर लेते हैं।
ये सब हम भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। और इसीलिए मैं आज आपको 3 बात बताने वाला हूं, 3 सूत्र मैं आपको देने वाला हूं जो मुझे कहीं ना कहीं मेरे गुरुदेव से या मुझे कोई पंडित जी से जो मुझे मिले हैं, ऐसे 3 सूत्र आज मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहला सूत्र है इदम अपि गमिष्यति। ये पहला सूत्र है, आप इसे सूत्र समझो या मंत्र समझो, आपकी जिंदगी में बहुत काम में आने वाला है। इदम अपि गमिष्यति। ये जब श्री कृष्ण महाराजा ने जब युधिष्ठिर को एक अंगूठी दी, अंगूठी, और कहा कि अंगूठी तुम्हें बहुत काम में आएगी, इस अंगूठी को अब संभाल के रखना, तब सभी ने, पांडवों ने पूछा कि ऐसे इस अंगूठी में है क्या। और बहुत मजेदार बात है, आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस अंगूठी का महत्व क्या है। और उस अंगूठी को देखा तो भाई एक हीरा जड़ित एक अंगूठी है, सोने की अंगूठी है, लेकिन इसमें विशिष्टता क्या है आप बराबर देखना, उसमें गौर से देखना। तब बहुत उस द्रौपदी ने उस गौर से देखा तो उसमें लिखा हुआ था उस अंगूठी के अंदर इदम अपि गमिष्यति, ये एक मंत्र लिखा हुआ था। तब पांडवों ने पूछा कि भगवान ये इसका अर्थ क्या है, ये इदम अपि गमिष्यति का मतलब क्या होता है। तब बहुत मजेदार जवाब दिया श्री कृष्ण महाराजा ने कहा इदम अपि गमिष्यति का मतलब होता है ये भी एक दिन जाने वाला है, ये भी एक दिन जाने वाला है, ये टिकने वाला नहीं है। आज आप जो सुख की स्थिति में हो, और इस सुख की स्थिति में आप ये मत समझना कि सुख हमेशा के लिए रहने वाला है, एक दिन ये सुख भी, ये संयोग भी, ये सब कुछ जाने वाला है। और हुआ भी ऐसे कि द्यूत में सब कुछ हार गए और वो सुख के दिन दुख में पलट गए और सब पांडवों को वनवास की सजा भुगतनी पड़ी, उनको वो महल छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। और एक दिन की स्थिति है और सालों बीत गए, और एक दिन इतनी उदास वो द्रौपदी बन चुकी है कि अब मेरे से जंगल की दुख सहा नहीं जाता है, अब मुझे बस वो मेरे महल के सुख याद आ रहे हैं। और वो इतनी दुखी बन गई द्रौपदी, और द्रौपदी का दुख देखकर पांडव भी दुखी बन गए कि अब द्रौपदी को क्या समझाए। उनको बहुत समझाया कि हो जाएगा, अभी सब अच्छा हो जाएगा, अब कितने दिन बाकी है, क्या है, ऐसे वैसे। और फिर भी वो द्रौपदी मानने को तैयार नहीं थी, आज बहुत हताश निराश हो गई थी। ये सब आपके कारण, आप अगर दूत में अगर कुछ हारते नहीं तो आज हमें जंगल में भटकना नहीं पड़ता। अब जो स्थिति है सो है, अब उसमें अगर ऐसे नहीं किया होता, वैसे नहीं किया होता, अगर हम पास्ट में जाकर और एक दूसरे की गलतियां निकालते बैठेंगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, इनकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा सब अगर हम बार बार अगर भूतकाल याद करेंगे तो उसमें हमें और दुखी बनने वाले हैं और टेंशन बढ़ने वाला है। और ऐसी स्थिति में वो हताश हुई वो द्रौपदी, और उस समय अचानक द्रौपदी की नजर वापिस वो युधिष्ठिर की अंगूठी के ऊपर गई और वापिस वो सूत्र याद में आया इदम अपि गमिष्यति, यानी ये भी एक दिन जाने वाला है। और तुरंत द्रौपदी खड़ी हो गई, नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे सुख कायम टिकने वाला नहीं है तो ये दुख भी कायम टिकने वाला नहीं है, तो ये भी दिन चले जाएंगे, हम वापिस दुखी से वापिस सुखी बन जाएंगे। नहीं, अब चिंता मत करो, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और वापिस वो पांडव आगे बढ़े और एक दिन वापिस उन्होंने हस्तिनापुर की राजगादी वापिस प्राप्त की। यानी ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इदम अपि गमिष्यति, कभी भूलना मत। दूसरा सूत्र मैं आपको आज देना चाहता हूं, अगर आपको सच में निश्चित रहना है, आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, इन सभी के लिए एक बहुत मजेदार सूत्र है, और वो है तारू होए ते जाए नहीं, अने जे जाए ये तारू नहीं। जो तेरा है वो कभी नहीं जाएगा, और जो जाएगा वो तेरा कभी नहीं, समझ के रखना। तारू होए ते जाए नहीं, अने जे जाए ये तारू नहीं। हमारा चातुर्मास था उज्जैन, आज से 20 साल पहले की घटना है। उज्जैन खाना कुआं में हमारा चातुर्मास था, और प्रवेश के दिन हमारे बहुत सारे मेहमान मुंबई पूना कहां से आए हुए थे, और उसमें एक पूना के एक मेहमान थे हमारे, और वो हमें कल सुबह हमारा प्रवेश आज शाम को मिलने के लिए हमें आए, और वो दौलतगंज के अंदर वहां पर, और उन्होंने गुरुदेव की एक तस्वीर, एक पेंसिल की तस्वीर थी जिन्होंने उन्होंने अपने हाथों से ड्राइंग की थी, और वो तस्वीर लेकर, गुरुदेव देखो हमने आपकी तस्वीर बनाई है। और वो तस्वीर बड़ी सुंदर थी, हुबेहू गुरुदेव लग रहे थे, और उन्होंने कहा कि आपको कुछ ना कुछ इसमें आपको ऑटोग्राफ देना पड़ेगा, आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने ये एक लाइन लिखी थी कि तारू होते जाए नहीं, अने जाए तारू नहीं। ये तो हो गया, उनको बड़ी खुशी हुई, ये तस्वीर लेकर वापस चले गए, रात को सो गए। सुबह हमारा चातुर्मास प्रवेश था, और प्रवेश के अंदर बड़ी भीड़, लगभग 8-10 हजार लोग थे हमारे उस प्रवेश यात्रा के अंदर।
एमपी का हमारा प्रथम चातुर्मास था जीवन का, और वो भी खारा कुआ उज्जैन के अंदर। बहुत बड़ा संघ है, मजेदार संघ है, जहां पर श्रीपाल मैना सुंदरी ने आराधना की सिद्ध चक्र भगवान की, वो उज्जैन। और ऐसे उज्जैन के अंदर और चातुर्मास के प्रवेश में बहुत भीड़ भाड़ थी। चातुर्मास प्रवेश जैसे पूरा हुआ और वो एक भक्त हमारे भागते भागते हमारे पास आए, गुरुदेव गुरुदेव अनर्थ हो गया। क्या हो गया कि हमारी जो रूम थी यहाँ पर धर्मशाला में, तो वो रूम के ताले टूटे और हमारी बहुत बड़ी चोरी हो गई है। कम से कम 40-50 हजार रुपए रोकड़े थे और भी बहुत सारा कुछ था, सब चला गया। और हम क्या करें, बहुत हम तो निराश हो गए। और उतने में एक उनके जो श्रावक जी थे वो आए, वो तस्वीर लेकर आए, और तस्वीर लेकर उन्होंने श्राविका को कहा, देखो गुरुदेव ने हमको क्या कल लिख दिया है, क्या लिख के दिया है, तारू होए ते जाए नहीं अने जाए ते तारू नहीं। क्यों ऊपर नीचे होते ये तू, जो गया सो गया। जो अगर हमारा होता ना तो कभी जाता ही नहीं, और वो गया, इसका मतलब वो हमारा था ही नहीं। जिसके नसीब में था वो लेके गया। हमें कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है, हमें कोई केस नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं करना है। जो हुआ सो हुआ। ये क्या हुआ, अगर वो टेंशन लेते, डिप्रेशन में आ जाते, और ये क्या हो गए, हम गुरुदेव के प्रवेश में हम तो बर्बाद हो गए। नहीं, वो मेरे नसीब में था ही नहीं, इसलिए वो चला गया। इन्होंने क्या किया, अपने मन से समझौता किया, क्योंकि जो अभी नहीं मिलने वाला है, जो हाथ में आने वाला ही नहीं है, जो हमारे बस में है ही नहीं, उसके ऊपर ज्यादा सोचकर हम पागल हो जाते हैं, हम एकदम नर्वस हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमने आज तक कितनी हमारी जिंदगी के कितने अनमोल दिन हमने बिगाड़े, हमने बर्बाद किए। हम तो कुछ टेंशन में आते आते पूरे परिवार को टेंशन में लाते हैं, और वो टेंशन की असर ऐसी होती है हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर। फिर कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग, ये जितने भी टेंशन, ये जितनी भी बीमारियां बड़ी है ना, ये मात्रा और मात्रा कहते हैं टेंशन के कारण। वो प्रेशर आता है छाती के ऊपर तो अटैक आ जाता है, कभी बीपी का प्रॉब्लम होता है, कभी शुगर का प्रॉब्लम होता है। ये जितने भी रोग, चाहे तन के हो या मन के हो, ये सब टेंशन के कारण आते हैं। और मैं कहता हूं, ये तीसरा सूत्र मैं आपको देना चाहता हूं, चिंता क्यों करने की, बताओ मुझे, चिंता क्यों करते हो। तीसरा सूत्र है, पहला सूत्र कौन सा था, याद है आपको, वापिस, इदम अपि गमिष्यति, ये भी एक दिन जाने वाला है, सुख हो या दुख हो। नंबर दूसरा सूत्र कौन सा था, तारू होए ते जाए नहीं यानी जाए ते तारू नहीं। और तीसरा सूत्र बहुत मजेदार सूत्र है, चिंता करनारનું વિસ્મરણ થાય એટલે चिंताની શરૂઆત થાય, चिंताનો प्रारंभ થાય। चिंता करने वाले का विस्मरण अगर जब होता है तब चिंता की शुरुआत होती है। चिंता करनारનું विस्मरण થાય એટલે શું, कि आपकी चिंता करने वाला कोई है, आपकी चिंता करने वाला कोई बैठा है। जब आप इस बात को भूल जाते हैं तब आपकी चिंता आपको स्वयं को करनी पड़ती है। बच्चे को जब तक उसको पता है कि मेरी चिंता करने वाली मेरी माँ है, मेरे पिता है, उस बेटे को कोई चिंता नहीं होती। वो निश्चित होता है कल मुझे क्या खाना, क्या पीना, मुझे कैसे कौन से कपड़े पहनना, क्या करना, उसे कोई फिक्र, कोई चिंता होती ही नहीं है, क्योंकि वो फ्री होता है, फ्री माइंडेड होता है, क्योंकि मेरी माँ है, फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता क्यों। बस जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि मेरी चिंता करने वाले मेरे माँ बाप बैठे हैं ना, मेरी चिंता करने वाले मेरे गुरुदेव बैठे हैं, मेरी चिंता करने वाले मेरे भगवान बैठे हैं, मेरी चिंता करने वाले मेरे सिद्ध चक्र भगवान है, मेरा नौकार महामंत्र, मेरे शत्रुंजय गिरिराज मेरे दादा है, फिर मुझे अपनी चिंता करने की आवश्यकता क्यों है। आपने संत एकनाथ जी का नाम सुना होगा, संत तुकाराम जी का नाम सुना होगा, आपने जो मेवा गिरनार के संत थे नरसिंह मेहता, आपने उनका नाम तो सबका सुना है, आपने सुलसा का नाम सुना, मीरा का, सब ऐसे भक्त थे जो कभी जिंदगी में कोई टेंशन लेते ही नहीं थे, सब कुछ उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। संत एकनाथ थे ना, उनको अनुकूल पत्नी मिली, एकदम बहुत प्रेम करती थी वो पत्नी। ऐसी पत्नी पाने के बाद भी वो भगवान को कहते कि भगवान आपका बहुत बहुत उपकार है कि आपने मुझे पत्नी दी है कि जो हमेशा मुझे भक्ति में सहायक होती है, इसलिए तो मैं आपका भक्त बन सका हूं। तो संत एकनाथ को पत्नी अनुकूल मिली तो उन्होंने भगवान का उपकार माना। संत तुकाराम की जो दूसरी पत्नी थी, पहली मरने के बाद दूसरी शादी हुई, लेकिन वो तो एकदम ऐसी कर्कश थी और उसकी वजह से इतनी कटकट करती थी, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो भगवान का उपकार मानते हैं कि भगवान तूने अगर मुझे इतनी एक प्रेम करने वाली पत्नी दी होती, उसके प्रेम में आसक्त हो जाता, पता नहीं मैं कितना पाप करता, आज मैं भक्त बन सका,
प्रतिकूल पत्नी की वजह से, इसलिए मैं तेरा आभार मानता हूं। उन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया, उन्होंने उसमें भी भगवान का उपकार माना। और नरसिंह मेहता को जब किसी ने आकर बोला कि मेहता तुम्हारी पत्नी तो गई ऊपर, और तो भी वो नरसिंह मेहता और वो भगवान की भक्ति करते करते गाते हैं कि भलू थयु ने भांगी झंझाल અને सुखे भजशु श्री गोपाल, कि हवे जे जो हुआ सो हुआ, अब रोने से क्या फायदा। अभी भाई आयुष्य सबका पूरा होने वाला ही है, अभी तक कहीं ना कहीं वो उसका प्यार बीच में आता था, अभी कोई झंझाल नहीं है, अभी कोई जंजीर नहीं है, अब मैं भगवान की मैं आराम से भक्ति कर पाऊंगा। और ऐसे थे ये भक्त जो कभी चिंता करते ही नहीं थे। श्रीमती श्राविका को मारने के लिए और सर्प उस सास और ससुर ने सर्प उस मटके में भरा तो भी उसे कोई चिंता नहीं थी कि मेरा नौकर है ना मेरे साथ में, मेरे भगवान मेरे साथ में, मुझे क्या चिंता करने की आवश्यकता है। और उन्होंने नौकर गिनते गिनते उस मटके में हाथ डाला। बोलो सर्प का क्या हुआ, तो फूल की माला हुई, चमत्कार हुआ। ये क्या, ये प्रभाव है परमात्मा का। और वो जब मीरा को जहर का प्याला दिया गया, पॉइजन का प्याला दिया गया, और वो भी श्री कृष्ण का नाम लेते लेते वो जहर गट 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 पी गई। क्या हुआ उस जहर का भी अमृत बन गया। ये होता है प्रभाव हमारे परमात्मा का, हमारे देव। इसीलिए तो यशो विजय जी महाराज ने लिखा है स्तवन की कड़ियों के अंदर कि लड़त हड़त तू पनक गजब बच्चू गाजे गयवर साथे रे। एक छोटा सा हाथी का बच्चा होता है, मदनिया होता है ना, वो भी जब अपने माँ के साथ में जंगल में होता है ना, वो ये समझता है कि मैं तो इस जंगल का राजा मैं ही हूं। वो इस तरह से बर्ताव करता है क्योंकि उसे कोई चिंता होती नहीं कि मेरी माँ मेरे साथ में है तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता क्यों है। आप देख सकते हैं कभी कभी जब छोटे बच्चे जब लड़ते हैं, आजू बाजू वाले अड़ोसी पड़ोस के बच्चे लड़ते हैं ना, जब अगर वो छोटा आपका बच्चा अगर रोते रोते घर में आता है, मम्मी मम्मी मुझे देखो उसने मुझे मारा, तो मम्मी फिर जब कौन कौन किसने मारा तुझे, चल मैं मुझे बता मुझे। और जब वो माँ वहां पर दरवाजे में खड़ी है और तब वो छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा भी है ना, वो जाकर सामने चाटा मार के वापस भाग के आता है क्योंकि उसे पता है अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में मेरी माँ मेरे साथ में है, तो मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे कोई डर नहीं, कोई कंपन नहीं, कोई भय नहीं। अब मेरे सामने कोई संकट नहीं, कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ में है। बस प्रभु को माँ बना दो, महात्मा को माँ बना दो, देव गुरु धर्म को माँ बना दो। अपने माँ बाप तो है ही सही, बस इन सभी को साथ में रखो, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता जिंदगी में कभी भी नहीं, कभी नहीं। हूँ निश्चिंत छु प्रभु गिरिराज हूँ निश्चिंत छु तुम रटन छे प्रतिश्वासमा, मुझे कोई फिक्र नहीं। अरे फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबकी पीर, और जो फिक्र की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हम फकीर, हम संत ऐसे ही होते हैं, हम कभी खुद टेंशन लेते भी नहीं है और किसी को टेंशन लेने देते भी नहीं है। फिर भी अगर आपको कभी भी जिंदगी में टेंशन आ जाए ना, सिद्ध चक्र पूजन के अंदर आपने कई बार आपने वो देखा होगा कि ओम श्रीम अवर्गाय स्वाहा, फिर हर बार में बोलना होता है नमो अरिहंतानम, ओम श्रीम क वर्गाय स्वाहा, लास्ट में बोलना होता है नमो अरिहंतानम। आज मैं आपको आधुनिक मंत्र देता हूं, कभी भी जिंदगी में कोई भी उथल पथल मच जाए तो आप यही इसका आपको स्मरण करना है। बच्चा पढ़ता नहीं स्वाहा नमो अरिहंतानम, बोलते रहो आप नमो अरिहंतानम। बेटी बहुत मस्ती करती है स्वाहा नमो अरिहंतानम। जेब में पैसे नहीं स्वाहा नमो अरिहंतानम। दुकान धंधा चलता नहीं स्वाहा, बोलते रहो आप नमो अरिहंतानम। पत्नी कटकट करती है स्वाहा। आप हर बार में आपको चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, आपको वही बोलना नमो अरिहंतानम। पति गैर जिम्मेदार है स्वाहा, रहने के लिए खुद का घर नहीं स्वाहा। सासू बहू झगड़ा कर रही स्वाहा, भाई भाई के बीच में पट्टा नहीं स्वाहा। हर बार में एक ही बोलो नमो अरिहंतानम, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब अच्छा हो जाएगा। और यही तो हमको करना, यही तो सीखना है। गिरिराज आप क्षेमंकर आपका नाम है, हमेशा आप मेरी रक्षा करना। मुझे आज से आप में निश्चिंत हो, यहां तक कि लॉकडाउन बढ़ गया स्वाहा नमो अरिहंतानम, और कोरोना भी बढ़ रहा है तो भी क्या बोलने का स्वाहा नमो अरिहंतानम। बस छोड़ दो भगवान को, हमारे हाथ में जब बाजी है ही नहीं तो उसका टेंशन ले लेकर हम पागल क्यों बने। हमें कोई पागलपन करना नहीं है, बस हमको सब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। आपने तो कई बार वो सुना होगा, किस्मत पे क्यों रोने का और भेजा क्यों सटकाने का, भेजा फ्राई क्यों करने का, टेंशन काय को लेने का,
और सदा नमोरी हंतानम बोलने का, जय गिरिराज जय आदिनाथ बोलने का। Please subscribe our channel Virat Kranti Vani and press the bell icon.